पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का बढ़ता शक्ति प्रदर्शन जहां केंद्र की मोदी सरकार के लिए मुश्किलों का सबब बना हुआ है, वहीं पर पुरानी पेंशन की बहाली कर चुके राज्यों में से एक हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पुरानी पेंशन को सरकारी कर्मचारियों का अधिकार बताया और इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पुरानी पेंशन की बहाली में रोड़े अटकाती है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सबसे पहले आप खुद सुने उनकी जुबानी, उसके बाद हम बाकी की बात आपको बताते हैं। केंद्र सरकार ने जब से हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी है और हमारे बुजुर्गों के लिए, ओल्ड पेंशन स्कीम का मकसद ये नहीं है कि हमें राजनीतिक लाभ उठाना था। कोई राजनीतिक लाभ के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं दी गई। मेरे पिताजी भी खुद कर्मचारी थे। ओल्ड पेंशन स्कीम इसलिए दी गई ताकि बुजुर्ग अपना जीवन यापन सम्मान से जी सके, वो किसी दूसरे पर निर्भर ना हो, ना परिवार पर निर्भर हो, ना बच्चों पर निर्भर हो। बच्चे उन पर निर्भर हो कि हमारे बुजुर्ग को पेंशन मिलती है, ये हमारा खर्चा उठा रहे। और 1,36,000 कर्मचारियों को जब हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1600 करोड़ रुपए की जो हमारी एडिशनल बोरिंग थी वो बंद कर दी। और हम पर यह दबाव रहता है कि आप इस पेंशन स्कीम को बदलकर दूसरी जो हम स्कीम लेके आए यूपीएस की, उसमें जाइए। मैंने कहा हमें अगर राजनीतिक लाभ के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम देनी होती तो हम चुनाव 5 साल बाद 27 में होने थे तब देते, लेकिन हमने ये उनके सम्मान के लिए दी, बुजुर्गों के सम्मान के लिए दी, ताकि कोई भी बुजुर्ग जब तक उसके शरीर में अंतिम सांस है उसको सरकार की तरफ से पैसा मिलता रहे और आराम से अपना जीवन यापन करता रहे। ये सोच हमारी थी। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जब हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी तो मुझे सुंदरनगर घुमारवी में लोग मिले, उन्हें पेंशन मात्र 5,000 रुपया मिलती थी। परिवार के जो बेटे थे उन्होंने उनको घर से निकाल दिया, कहा कि आप अपना वृद्धाश्रम में घर देख लीजिए। मेरे पास वो आए, उन्होंने कहा कि आपने हमको 5,000 से 40,000 रुपया पेंशन दी, मेरे परिवार ने मुझे वापस बुला दिया, मैं उनके परिवार का भी खर्चा चला रहा हूं, तो वो परिवार पर बोझ नहीं बने। ये मकसद हमारा है। तो हमारी सरकार आपके प्रति सजग है। खासकर सामाजिक क्षेत्र में हमारी सरकार पूरे हिंदुस्तान में बहुत अच्छा कार्य कर रही है। सामाजिक कल्याण विभाग हमारे आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो सुना आपने किस तरीके से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साफ तौर पर बता दिया कि केंद्र की मोदी सरकार किस तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली कर चुके राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और खुद पुरानी पेंशन की बहाली में रोड़े अटकाने में कोई कोताही नहीं बरत रही है। इसका मतलब साफ है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों की मांगों को लेकर के अभी भी केंद्र की मोदी सरकार गंभीर नजर नहीं आ रही है और इसी के नाते से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी और उनके प्रतिनिधि लगातार व्यापक आंदोलन चलाने की कवायद में जुटे हुए हैं। माना जा रहा है कि नवंबर के महीने में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 2 बड़े व्यापक आंदोलन होने वाले हैं, जिसके नाते से केंद्र की मोदी सरकार के लिए और भी ज़्यादा मुश्किलों का पहाड़ टूटने वाला है, क्योंकि उसके बाद फिर बिहार का विधानसभा चुनाव है और बिहार के विधानसभा चुनाव में इस बार सरकारी कर्मचारी निर्णायक वोटर की भूमिका निभा करके सत्ता परिवर्तन करने की कवायद में भी जुटे हुए हैं। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर सरकारी कर्मचारी व्यापक रणनीति बना करके अपना काम कर रहे हैं, ऐसे में उनको कब तक में सफलता मिलती है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हम लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे समर्थन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।